अब मैं आपके सामने कृष्णचंद्र के द्वारा लिखित कहानी जामुन का पेड़ का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र के द्वारा लिखी गई एक चर्चित कहानी है। यह पंजाबी भाषा की जानी मानी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे समाज में बहुत ही गहरी तक फैली हुई हैं और इन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें प्रत्येक प्रकार से अपना प्रयास करना चाहिए। यहां पर आपको हम बताना चाहते हैं कि जामुन का पेड़ नामक कहानी की विषय वस्तु क्या है। संबंधित कहानी में एक सेक्रेटरिएट का लॉन है और वहां पर जोर की आंधी आई है। उस आंधी के कारण एक पेड़ गिर पड़ा है जो कि जामुन का है। उस पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है और सारी की सारी कहानी उस आदमी को पेड़ से निकालने के तरकीबों को लेकर के है। पेड़ गिरने के पश्चात दो क्लर्क आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, और दूसरा कह रहा है कि इसके फल कितने रसीले होते थे। मतलब इस तरीके से वार्तालाप चल रहा है। और चूंकि यह पेड़ रात में गिरा है इसलिए रात में कोई खास हलचल नहीं हुई। सुबह ऑफिस का टाइम होते ही हलचल होती है और यह बताने का प्रयास किया जाता है कि कैसे इस इंसान को इस पेड़ के नीचे से निकाला जाए। यह बात अधिकारियों तक पहुंचती है और लेखक ये लिखता है कि यह बात पहले अंडर सेक्रेटरी तक गई, फिर डिप्टी सेक्रेटरी तक गई, फिर ऐसे होते होते बड़े बड़े अधिकारियों तक ये बात पहुंचती है और अंत में तय होता है कि पेड़ को हटाने का काम सेक्रेटरिएट का नहीं है। इसलिए चूंकि यह जामुन का पेड़ है और कृषि का मामला है, इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लिखा जाता है कि इस पेड़ को कटवाने की या हटवाने की जिम्मेदारी ली जाए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फौरन एक्शन लेता है और बताता है कि चूंकि यह पेड़ फल का पेड़ है इसलिए यह मामला हार्टिकल्चर विभाग का है और इसलिए इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके हार्टिकल्चर विभाग को भेज दिया जाता है। हार्टिकल्चर विभाग वाले जो है इस फाइल को देखते हैं और वह यह कहा करके जो है एक्शन नहीं लेते हैं कि यह मामला तो ऊपर का है। अब पूरा दिन ऐसे करके बीत रहा है क्योंकि रात हो गई, दिन का समय हो गया है और अब होता यह है कि ऑफिस के लोग ही, सेक्रेटरिएट के लोग ही आपस में विचार करते हैं कि आखिर क्या किया जाए। ऐसे में एक मनचला वहां होता है, उसने सलाह दी कि क्यों ना जो है इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। धड़ एक तरफ निकल जाएगा और बाकी का बॉडी पार्ट उधर निकल जाएगा। सबको ये उपाय पसंद आया और फिर मेडिकल डिपार्टमेंट को लिखा गया। मेडिकल डिपार्टमेंट उस घटनास्थल पर आता है और जांच करता है और जांच करने के पश्चात यह रिपोर्ट लगाता है कि बहुत अच्छी सलाह है और इस आदमी का ऑपरेशन भी हो जाएगा, ऑपरेशन भी सफल होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, किंतु यह आदमी मर जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और इसके पश्चात यह फैसला रद्द कर दिया जाता है। इन्होंने पूछा ऑपरेशन कहां पर जो है सफल हो गया। ऑपरेशन इस मामले में सफल हो गया क्योंकि जो एक युक्ति निकाली गई थी कि धड़ आधा निकल आएगा, बॉडी इधर निकल आएगी, वो कार्य प्रक्रिया सफल हो जाएगी।
है ना? वो कार्य प्रक्रिया सफल हो जाएगी। आदमी का मरने और जीने का इससे कोई संबंध इस कहानी में नहीं है। खैर, अब ये प्रपोज़ल भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अब सवाल ये होता है कि अब किया क्या जाए? रात का समय होता है और अब जो है जब माली उसको खाना खिलाता है, तो एक शायरी को कहता है कि "ये तो माना तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएँगे हम तुमको खबर होने तक।" जब ये शायरी माली सुनता है, तो कहता है, "अरे! क्या तुम शायर हो?" तो कहता है हाँ, सिर हिलाता है और बताता है कि मैं शायर हूँ। अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है और सुबह होते ही दूर-दूर के जो कवि हैं, शायर हैं, उसको आकर अपनी कविताएँ सुना रहे हैं, शायरी सुना रहे हैं। अब जो है, जो साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी होता है, वहाँ तक बात पहुँचती है और दौड़-दौड़ा आता है और पूछता है कि आखिर बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो बताता है मेरा नाम ओश है। तो उसे आश्चर्य होता है, चौकन्ना भी होता है, "अरे! ओश! ओश का फूल गद्य संग्रह अभी तुम्हारा प्रकाशित हुआ था ना?" तो कहता है, "हाँ, मेरा ही था।" अब सेक्रेटरी जो है, वह करता ये है कि वह फिर वापस जाता है, एक चुनाव पत्र लाता है और कहता है, "बधाई हो, मेरे जो है केंद्रीय शाखा ने तुम्हें अपना मेंबर चुन लिया है।" तो वो कहता है कि बधाई तो मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु यार मुझे इस पेड़ से तो निकालो। तो कहता है कि देखिए, अगर तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारे बीवी-बच्चों को वजीफ़ा दे सकता हूँ, लेकिन पेड़ से निकालने का काम मेरा नहीं है। ये काम तो जो है जिसका है वही करेगा और वो चला जाता है। अब मामला जो है बहुत ही ज़्यादा हाइलाइट होता है। तो ऐसे में अब होता ये है कि क्यों ना विदेश विभाग की अनुमति ले ली जाए। और अब जब विदेश विभाग तक फाइल पहुँचती है, तो पता ये चलता है कि वह जो फाइल है, वह प्रत्येक कीमत पर जो है अब आगे नहीं बढ़ सकती है। कारण जो प्रधानमंत्री हैं, वह विदेशी दौरे पर गए हैं, पेटागोनिया नामक दूसरे देश में और अब जब तक वो पेटागोनिया से वापस नहीं आएँगे, तब तक इस फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब इसके पश्चात वह फाइल जो है रुकी पड़ी रहती है। प्रधानमंत्री जो है दौरे से आ जाते हैं और जब आते हैं अपने दौरे से तो अर्जेंट फाइल मार्क करते हैं कि इस जो है पेड़ को काट करके हटा दिया जाए। इससे कोई संबंध खराब नहीं होगा क्योंकि इससे पहले सवाल ही उठता है कि अगर पेड़ हटाया गया तो इस देश के और पेटागोनिया के संबंध इतने अच्छे हैं, दोनों के संबंध बिगड़ सकते हैं। तो एक सलाह भी देता है, ऐसे में कवि को मर जाना चाहिए। और अब जो है जब सारा मामला निपटता है, तो जो है अब होता ये है कि अब अगले सुबह को यानी कई सुबह हो गई और जब सुबह पहुँचते हैं, तो वह कभी मर चुका होता है, उसके मुँह से चितिया जा रही होती है, हाथ ठंडा पड़ चुका होता है और कहानी यहाँ पर समाप्त तो हो जाती है, लेकिन एक कहानी हमको सोचने को मजबूर करती है कि क्या हमारे समाज में आज भी इसी तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है? क्या ऐसा नहीं होता है कि हमें अपने छोटे से काम के लिए जो है कार्यालयों के तमाम चक्कर लगाने होते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। दूसरा, पेपर वर्क कितना अधिक है, प्रोसीडिंग इतनी लंबी है कि आप सामान्य तरीके से अपने किसी कार्य को अंतिम रूप नहीं दे सकते हो। यही कारण है कि हम दर-दर भटकते रहते हैं और हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें और हताश होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर-दर भटकना, फाइलों का इतना लंबा प्रोसीडिंग और जो है इतनी लंबी प्रक्रिया के कारण भ्रष्टाचार का जो एक रूप है, वह बहुत बड़ा है और बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ है और यही कारण है कि इस भ्रष्टाचार के कारण हमारा जो विकास होना चाहिए, मानसिक विकास, वह नहीं हो पाता है। मानसिक विकास ना होने के कारण ना तो स्वयं का विकास होता है, ना हमारे परिवार का विकास होता है, ना समाज का विकास होता है और ना ही हमारे राष्ट्र का विकास होता है। क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, तब तक हम अपने आप को जो है, हम सही मायने में जो है सही नहीं कर पाएँगे। ऐसे ही धर्मवीर भारती की एक जाना-माना संस्मरण है, काले मेघा पानी दे। उसमें वह बड़ी मार्के की बात लिखते हैं और कहते हैं कि आज माँगें बड़ी-बड़ी हो रही हैं और जो है गगरी फूटी की फूटी रह जा रही है, बैल प्यासे की प्यासे रह जा रहे हैं
आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि हम सरकार से बहुत अधिक मांगे करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सारी मांगे पूरी हों, लेकिन हम कब अपने आप को बदलना चाहते हैं? क्या हम उस भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? क्या हम उस भ्रष्टाचार के जो है साथ तो नहीं दे रहे हैं? तो कुल मिलाकर के यह सोचने, समझने, पहचानने और जानने की ज़रूरत है। यह जामुन का पेड़ नामक कहानी का जो है संदेश है और यह आप लोगों के लिए एक मिसाल भी है और एक मसाल भी है कि हम अपने आप को खुश रखें, अपने आप को आगे बढ़ाएँ, किंतु भ्रष्टाचार को सदैव के लिए समाप्त करने का संकल्प लें, क्योंकि जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा तभी जाकर के हम भारत का एक सही चित्र प्रस्तुत कर पाएंगे। तभी हम कह सकेंगे कि भारत हमारा एक है। तभी हम जयकारा कर सकें, अब कह सकेंगे भारत माता की जय।